मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो। सबसे पहले जिसे आप जानते हैं सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज का ये पाक पवित्र अवतार महीना चल रहा है और काफ़ी साथ संगत लाइव पे जुड़ी हुई है। बहुत साथ संगत जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जुड़ी हुई है। तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत सत्कार और दूसरा बेपरवाही के अवतार महीने की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं कि आपको भगवान वो तमाम खुशियां बख्शे जिसके आप हकदार हैं और वो भी बख्शे जिसके हकदार आप नहीं भी हैं। क्योंकि अगर आप राम को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस पे हक रखते हैं, तो यकीनन उससे पे जो हक रखा करते हैं वो कभी भी उनकी तरफ से मुनकर नहीं होते, हमेशा उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से लवरेज कर देते हैं। इस पाक पवित्र महीने में सच्चे दाता रहबर के गुणगान सासंगत गाती है, पूरे वर्ल्ड में गाती है। और आज हमें काफ़ी जगहों पे बैठे सासंगत नज़र आ रही है। जूम के माध्यम से शायद वो मिले हुए हैं जो हमें लाइव नज़र आ रहे हैं, तो उन सबको भी आशीर्वाद। और सरसा में शास्त्रनाम जी धाम में बहुत साथ संगत बैठी है। ऑनलाइन गुरुकुल में आज का प्रोग्राम वहीं का ही है, शास्त्रनाम जी धाम सरसा हरियाणा, और बहुत साथ संगत वहाँ बैठी है जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और सच्चे दाता ने, बेपरवाही ने आज जो पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा हो रही है, परमपिता परमात्मा को पाने की चर्चा हो रही है, सच्चे दाता ने ऐसी अलख जगाई कि आज वो घर जो कभी नरक के मानिंद हुआ करते थे आज स्वर्ग जैसे बन गए हैं। वो इंसान जो शैतान या यूं कह लीजिए हैवान से भी गिर गए थे, आज बहुत ही बढ़िया इंसान बन गए हैं। इस दुनिया में जीना हर किसी ने है, समय निश्चित है और हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन जीने जीने में बड़ा फर्क होता है। संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं ताकि परमपिता परमात्मा की औलाद का जीवन सुखमय हो सके, और बाकी इंसान दुनिया में आते हैं उसका और उसके परिवार का जीवन सुखमय हो सके। जमीन आसमान का फर्क होता है। संत कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो बहुत दूर की बात होती है। आदमी का मन जैसा उसको दिखाता है, जैसा वो दुनिया में विचरता है, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जैसा वो अनुभव करता है, उसे यूं ही लगता है कि शायद संत भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जो जिन ख्यालों का स्वामी है वो सामने वाले को उसी तराजू पे तोलता है। जैसे विचार खुद के होते हैं उसे यूं ही लगता है कि सामने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जबकि ये जरूरी नहीं होता। और हमें लगता है लगभग लगभग ऐसा सोचने वाले गलत होते हैं। हर आदमी की फितरत अलग होती है, सोच अलग, विचार अलग, और तकदीर अलग, नसीब यानी भाग्य अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं। पर ये इंसान की मनोदशा है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता। जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको नहीं पता होता कि इससे बड़ा भी कोई जगह है। वो सारा टाइम उसी में घूमता और उसे लगता है देखो मैं कितना बलवान हूं,
एक किनारे से डुबकी मारता हूं, दूसरा किनारा पकड़ लेता हूं। कहते किसी दिन बाढ़ आ गई और कुआं भर गया और वो कुएं का मेंढक निकला तो समुंदर में चला गया। बेचारा डुबकी मारे, उसे लगे किनारा आएगा, किनारा सारी जिंदगी गुजर गई, किनारा ना मिला। फिर उसे पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में। तो उसी तरह आप अपने विचारों के तंग दायरे में कैद हो जाते हैं, आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। कब इन सब से आपके अंदर आत्मबल गिरता चला जाता है और आत्मबल के गिरने से आप अशांत और दुखी रहते हैं। अपने इस तंग दायरे से जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी दुनिया है। और संत पीर फकीर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको कुएं वाले मेंढक से निकाल के समुद्र का मेंढक बना दिया जाए, ताकि आप तारी मारते रहें और खुशियां लूटते रहें, कभी कमी आए ही ना। अहंकार टूट जाए, खुद ही मिट जाए। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए हमेशा, सबका भला सोचो, सबका भला करो और जितना हो सके सेवा करो। आज का दिन बड़ा अजीब हो चुका है। आज आदमी खुदगर्ज हो गया है, नाटकबाज हो गया है, स्वार्थी हो गया है। बेपरवाह जी के साथ हम शायद नवंबर में 90 में या दिसंबर में घूम रहे थे, तो एक जगह पे वो बैठे और फरमाया कि जो दिन गुजर गया शुक्र मनाओ, बढ़िया है, आने वाला दिन इससे भी बुरा होगा। तो दिन अगर बुरे का मतलब निकालें तो दिन बुरे का मतलब ये नहीं कि कोई दिन तिथवार त्योहार बुरा हो जाएगा। आदमी की फितरत गंदी होती जा रही है। आज आदमी सेवा भी करना चाहता है और इच्छा ये रखता है कि माया रानी कितनी मिलेगी। ये सेवा नहीं होती। सेवा होती है जो सच्चे दिल से की जाए और बेगर्ज की जाए। एक हवा सी चल पड़ी है, जिसे देखो उसको लगता है लूट लो। साईं मस्ताना जी के वचन है, हम चाहते नहीं कि सुनाएं, लेकिन सुनाने पड़ेंगे। बात जुबान पे आती है तो रहा नहीं जाता। वो फरमाया करते थे कि भाई सच्चे सौदे की कमाई, क्योंकि मेहनत करते हैं सारे, वहां दिन रात लगे रहते हैं, चढ़ावा चढ़ता नहीं। कि भी दिन रात लग के खेती बाड़ी से कोई जो भी पैसा आता है वो मेहनत की कमाई होती है। किसी की भी मेहनत की कमाई क्यों ना हो, पर वहां तो साध संगत इसलिए कमाती है ताकि साध संगत को लंगर भोजन करवाया जाए। और जो खाने वाला जब वहां से खाता है ना, तो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन ये लोहे के चने होते हैं, ना उल्टी में आते हैं, ना निगले तो जाता है, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ना ही किसी भी रास्ते से शरीर से बाहर जाते हैं और अंदर ही अंदर काटते रहते हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है। आदमी सेवा कर रहा है, लेकिन उसको होता है कि मेरी सारी सुविधा, मुझे हर चीज सेवा के बदले में मिलनी चाहिए। और फिर कहते मुझे क्या दे दिया, दिया तो कुछ भी नहीं। बड़ी हैरानी होती है। हम लोग भी सेवा किया करते थे, हम भी आया करते थे। बेपरवाह जी के समय में लगभग 80 से मान लीजिए ज्यादा आने लगे, तो सेवा करते थे और ये सोचा ही नहीं करते थे कि क्या खर्च हो गया। सोचा ये करते थे मेरे से सेवा कितनी हुई। और यहां तक हमारी बात है, बेपरवाह जी ने रहमत कर रखी थी। हम तो लंगर भी तब खाते थे जब सेवा करते थे। ये होता था यार, लंगर जितनी सेवा तो होनी चाहिए ना, कम से कम। नहीं तो बाहर ब्रेड बनते थे और उस समय एक दूध में सोडा थोड़ा मिला के कुछ बनाया जाता था, बड़ा पुराने टाइम की बात है।
तो वो पी लिया करते थे, पूरी वगैरह भी एक आधी कंटीन पे वहां बना करती थी, वो खा लेते थे। लेकिन जब लंगर भोजन खाते थे तो ये होता था, यार साईं जी का लंगर खाया है, अब सेवा तो करनी ही करनी। अपनी अपनी थ्योरी होती है। और आज टाइम ये आ गया है, जो मर्जी ले लूं मैं, मेरे ये दे दो, मुझे ये लगा दे, मुझे वो बना दे, मुझे फलां दे दे, मुझे फलां दे दे। क्यों? क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं। अरे वाह भाई, किसकी सेवा कर रहा है? अपने तन की, अपने मन की? अरे सेवा करो सबसे पहले अपने मां बाप की, शुरुआत करो, पड़ोसी का बाद में देखना, और फिर आर्थिक तौर पे कमजोर की मदद करो, फिर शारीरिक तौर पे सेवा करो। सारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने लिखा है, पीर फकीर जो कहे, सच्चा संत जो कहे, वो सेवा अव्वल दर्जे की होती है। लेकिन कोई करे तो और बदले में अगर मांग लिया, बुरा ना मनाना। वो सेवा का मेवा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो रहमतें मिलनी चाहिए। तो हमारी तो ये थ्योरी होती थी, सेवा किया करते थे और बड़ी खुशी मिलती थी कि हाँ लंगर खाया है, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा करके जाएं। गुना नहीं लगाते थे, पर दिल में होता था कि वो सेवा उतनी तो चले यार हो ही गई जितना लंगर खाया है। तो आज का दौर बड़ा अजीब है। आज सेवा करने वाला मतलब मायने ही बदल गए हैं कि भाई मैं सेवा करूं तो मुझे कुछ तो माया रानी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बड़ी अजीब। क्या ये दिन उस दिन सोचा था किसी ने जब हम लोग सेवा किया करते थे? नहीं सोचा था कि ऐसा भी टाइम होगा कि सेवा के बदले में, अरे सेवा का मतलब होता है परहित परमार्थ, दूसरों का भला करना। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम दें और उसके बदले में नोट लें, वो तो नौकरी होती है। फिर उसमें रहमतें भी आप मांगते हैं, मेरे पे फलां रहमत भी हो जाए, फलां भी हो जाए। अरे आप तो नौकरी कर रहे हैं भाई। सेवा का दर्जा बहुत ऊंचा परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने इसलिए दिया है क्योंकि जो परमार्थ बेगर्ज सेवा करता है उसकी कुलों का उद्धार सतगुरु 1 मिनट में कर देते हैं। तो ठीक है, घर परिवार को चलाने के लिए सब कुछ चाहिए, हर इंसान को चाहिए, लेकिन हद भी तो कोई चीज होती है। सो बेपरवाह जी ने सही मायने सिखा दिए कि सेवा कैसे करनी चाहिए, पुण्य कौन सा सही होता, दान कहां करना चाहिए। जरूरतमंद की मदद करो, कोई बीमारी से तड़फ रहा हो उसका इलाज करवा दो, किसी गरीब की बच्ची की बेटी की शादी ना होती हो उसकी मदद करके शादी करवा दो, कोई गरीब बच्चा ना पढ़ पाए पुस्तकें दो, किताबें दो, उसे कपड़ा लत्ता देके उसकी मदद करके उसकी पढ़ाई करवा दो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। यानी जरूरतमंद की मदद करना तन से। आप जो दिव्यांग होते हैं, दिखता नहीं, रास्ते में खड़े हैं, भटक रहे हैं, हाथ पकड़ के उनको मंजिल तक पहुंचा दिया, पूछिए मत, बहुत बड़ी सेवा है। मंद बुद्धि हैं, दिमाग सही नहीं चल रहा, हमारी सासंग तो बहुत कर रही है और इस बार हम जरूर जिम्मेवारों से आंकड़े भी चाहेंगे। किस ब्लॉक ने अब तक इन 5 सालों में मंद बुद्धि या दिमाग से जो ऐसे हो गए थे कि पैदल हो गए थे उनको वापिस उनके घर पहुंचाया, और किस ब्लॉक ने सबसे ज्यादा ये काम किया? ये भी महान सेवा है। बिछुड़े बच्चे को उसकी मां से मिला देना कोई छोटी मोटी सेवा नहीं होती। यही नहीं, सेवा तो इतनी है, आप करते जाइए। पर आपको जैसे बोला कि बेपरवाह जी के वो वचन याद आते हैं कि जो दिन गुजर गया शुक्र मनाओ, आने वाला बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ इसी मामले में नहीं बदला इंसान, हर मामले में बदल गया। भगवान को भी तब चुनता है जब उसको जरूरत होती है। एक ने काम नहीं किया तो कहता कोई बात नहीं, तेरी टाल से दूसरा
दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा, तीसरे नहीं तो चौथा, कई तो 200 300 बदल लेते हैं इसी चक्कर में कि कोई तो करेगा। और बाई चांस तब तक काम हो गया, जिसके द्वारे पे गया हुआ था काम हो गया, वो ठीक है। आपको कई बार बात भी सुनाई है कि काम करने वाला राम तो अंदर बैठा है, जाप आप करो सुनेगा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, और मेहनत आप करो कृपा वो जरूर करेंगे। और आपको कई बार बात सुनाई है, आज फिर वही जुबान पे आ गई कि एक कोई इंसान लड़का जिसकी उम्र 35-36 साल हो गई, शादी हुई नहीं, तो उसको किसी ने बता दिया, जैसे आजकल आप लोग कई सुनने में आ रहा है कि बड़े पाखंडों में पड़ जाते हैं, घर का मुंह किधर को होना चाहिए, ये भी पंगा है। अगर आपको कोई कह दे कि घर का मुंह ऊपर को होना चाहिए तो कैसे करोगे बताइए, या धरती के नीचे की तरफ होना चाहिए, क्या पता कब आ जाए, ये आने वाला हो सकता है अड़ंगा। क्या खड्डा खोद के निकला करोगे घर के बाहर, या ऊपर से छलांग मार के आया करोगे? ये क्या है ये चीज, हम चैलेंज करते हैं, ये 0%, कुछ नहीं होता ऐसा। पूरे वर्ल्ड में कितने शहर हैं, और शहरों में जो वो कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, या उत्तर की या पूर्व या जिधर भी, हम किसी की बुराई नहीं करते, तो क्या बड़े बड़े शहरों में कौन सी ऐसी दिशा होती है जिस तरफ सैकड़े घरों का मुंह नहीं होता बताइए? उत्तर की तरफ भी होता है, दक्षिण की तरफ भी होता है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ भी होता है। तो जिनका पश्चिम की तरफ रोड ही पश्चिम की तरफ लगती है, वो या दक्षिण की तरफ रोड लग रही है, मान लीजिए ऐसे रोड जा रही है और उनका मुंह दक्षिण की तरफ है, वो बेचारे उत्तर की तरफ कैसे करेंगे? क्या पड़ोसी के घर में पाड़ लगा के, सुरंग लगा के दूसरी रोड पे निकलेंगे जाके? कमाल कर रखी है, सीढ़ियों के नीचे फलानी चीज दबा दो, बेड के नीचे ये सिरका दो। अंबानी अडानी से वैसे पूछना चाहिए, बुरा ना मनाए वो भी, उन्होंने क्या क्या दबा रखा है जो इतनी तरक्की कर गए? पूछना तो चाहिए, पक्का उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी पांव के नीचे कुछ दबाया होगा, गेट पे कुछ दबाया होगा। और आप तो यार उनसे पूछ के आओ जो इसमें यकीन रखते हैं, क्यों छोटी छोटी चीजें करे, उन वाली करो और पल में ही पार बड़ा काम हो जाएगा। तो ये नसीब होते हैं, भाग्य, और दूसरी मेहनत। जब आदमी मेहनत करता है, जिसके भाग्य में लिखा है राम जी चुटकी में दे देता है, हकीकत तो ये है। पर इतना पाखंड, और हमें दर्द तब होता है जब कोई सत्संगी इनमें हाँ में हाँ मिलाता है। पैर जुत्ती आगे पीछे होगी, आप में से बहुत बैठे होंगे, आप भी अब भी, हालांकि यहाँ थोड़े से सेवादारा ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, पक्का पैर आगे पीछे जुत्ती उतर गई जरूर कहते होंगे जाना पड़ेगा, रास्ते पड़ गई जुत्ती है। हम समझा समझा के कितने साल हो गए, पर आपका गेर ना निकला। तो बात वही सुनाते हैं, जरूर सुनाएंगे, बोले नहीं हम, कि वो उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो किसी ने बोल दिया कि फलां जगह चला जा, बाबा पीर मनोई है, उनकी मज़ार है, उस पे पैसे चढ़ा देना, शादी हो जाएगी। वो गया, 1.25 रुपया चढ़ता था, 1.25 रुपया चढ़ाया और हाथ जोड़ के कहने लगा, लोग कहते उसने सोचा कहूँ क्या, लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कहना है, कहता ठीक है। अभी वो बोलने ही लगा था हाथ जोड़ के, ऐसे सजदा करके या हाथ जोड़ के, जैसा भी रीत थी वहां की, इतने में पीछे से किसी ने बाजू पकड़ ली। कहता अरे सुन, कहता क्या हो गया? कहता तेरी मां मर गई। कहता अच्छा। अब फिर वो बोलता है, वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही, 1.25 रुपया मेरा वापस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो तूने क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। कहता लेने मैं आया था, बाप को रंडवा कर दिया भाई। तो टिक जाओ, छोड़ दो पाखंडवाद, क्या पड़ा इन चीजों में? छींक मार दी तो नहीं मानते आप। नए कपड़े तो सूरज की तरफ मुंह करके पहनोगे, हम तो हमेशा छिपते की तरफ पहनते थे। ये देखो सही है, कपड़े कभी नहीं फटे। कई बहनें हैं, कई भाई हैं, मंगलवार को शेव नहीं करते। बता, आप जो सरकारी नौकर हैं, जिनको जाना पड़ता है ड्यूटियों पे, शेव करनी ही करनी होती है, फोर्स में हैं, वो क्यों करते हैं भाई?
उनका कैसे चलेगा? अफसर ने अगर कुछ लिख दिया तो शेव करके ना गया, करते हैं ना वो सारे, तो कुछ कुछ हुआ नहीं कभी कि हुआ, उनको नहीं हुआ, तो आपको कैसे अलग से हो जाएगा? तो हनुमान जी का अगर दिन मानते हैं हम, तो हनुमान जी की कहाँ किस वाणी में लिखा है कि भाई मेरे जब इस दिन वाले दिन आप शेव मत करवाना, कहीं लिखा है? हमने तो पढ़ा नहीं। इस दिन नहाना नहीं, इस दिन कपड़ा नहीं धोना। अरे क्या बना रखा है आपने ये उल्टा सीधा सौदा? पूछो मत, नजर लग गई। नजर का हद होती है, लेकिन आप सुमन करने वाले हो, भक्ति पे चलने वाले हो, आसपास भी नहीं फटकेगी, लगना तो दूर की बात। हालांकि आह होती है, बद्दुआ और दुआ होती है, ये चीजें सच हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनका सतगुरु मालिक उनके लिए एक अदृश्य ढाल बना देता है। ऐसी चीजें आती हैं और यूं टकरा के वापस चली जाती हैं। कोई यकीन तो करे। आप तो कहते हैं जी मैं तो राम नाम भी जपूंगा, सेवा भी करूंगा, पर काम मेरे ये वाला भी होना चाहिए। भाई हद हो गई। वैसे हद नहीं है, आपके भी बस की बात नहीं है, ये पहले ही वचन हो चुके हैं कि कलयुग का टाइम ही ऐसा आएगा। तो सेवा का चर्चा हम कर रहे थे। सेवा का मतलब होता है कि बेगर्ज निस्वार्थ भावना से जरूरतमंद की मदद करना। चाहे वो बीमार है उसका इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। आज सर्दी का मौसम है, कपड़े नहीं किसी को कपड़े दो, नहीं आसरे को आसरा दो, रहने की जगह दे दो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन आप सेवा का मेवा राम से मांगो, फिर देखो नजारा। और अगर काम के बदले ले रहे हो तो फिर वो सेवा में नहीं आता, वो एक आपकी नौकरी है। फिर अहंकार किस बात का, खुद ही किस बात की? तो दीनता नम्रता धारण करके सेवा कीजिए। यकीन मानिए इतना कुछ है सेवा में, इतना कुछ है सेवा में, राम नाम के जाप में और उसकी औलाद की भक्ति भलाई में, कि आप पूछिए मत। मन जरूर तंग करता है। अब है तो हंसने की बात, लेकिन बात पे बात कहनी पड़ती है। अब जिसकी शादी नहीं होती उसको लगता है यार पता नहीं शादी के बाद क्या मिल जाएगा, और जिनकी हुई होती है वो कहते हैं यार तू बचा हुआ लेने क्या है। सुना है हमने लोगों को ऐसे कहता बेटा सूली चढ़ा नहीं बच जा। अब सूली पता नहीं चढ़ते कैसे हैं, वो जानते हैं भाई, जिनको अनुभव है इन चीजों का। पर वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने या दूर के फूल सुहावने, दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। तो आदमी संतुष्ट कभी नहीं होता। हमारे पास बड़ी पहले चिट्ठियां आया करती थी, आजकल तो युग बदल गया है, ट्विटर है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, सोशल मीडिया बहुत चल पड़ा है। पहले चिट्ठियां चलती थी तो बड़े बच्चे लिखते थे, गुरुजी मैं मोटा हूं मुझे पतला कर दो। पतला कहता था मुझे मोटा कर दो। समस्या क्या है? मोटा कहता जी मैं एक की चिट्ठी हमने पढ़ी थी, कहता जी मैं चारपाई पे सीधा बैठा था, साथ में आके दोस्त बैठ गया, मैंने करवट बदली, वो तड़ाक नीचे गिरा क्योंकि तोंदी इतनी बड़ी है। और एक पतले ने लिखा, गुरुजी मैं इसीलिए मोटा होना चाहता हूं, मैंने करवट बदली और चारपाई का जो हत्था था वो ये लगा यहां पे, आज तक दर्द कर रहा है। कोई कहता मेरा नाक लंबा है, कोई कहता मेरा नाक छोटा है। बताओ, अरे राम जी ने जो दे दिया शुक्राना किया करो, बदलने वाला नहीं है भाई। कितने ऑपरेशन होते हैं कईयों के, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मेरा नाक सीधा टेढ़ा करने के लिए करते 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 इतना बिगाड़ बैठते हैं, सीधा ही नहीं होता। तो जो दे दिया उसने संतुष्टि करो। बढ़िया दिमाग दिया, ये पक्का है सबको बढ़िया दिया है, एक मंद बुद्धि को छोड़ के दिमाग सबके बढ़िया है। हाँ ये अलग बात है, कोई भगवान के पास बिल्कुल फ्रेश लेके जाएगा कि राम जैसा तूने दिया था ले तेरा वापिस। माँ के बेटे बिल्कुल नहीं लगाते, और कई काफी काम ले लेते हैं इससे। तो ये अब आप जानो, आपका दिमाग है, आप बिल्कुल फ्रेश लिए बैठे हो। कई तो बिल्कुल टच नहीं होने देते कि राम तू कल को लाना मत दे देना कि मैंने इतना बड़ा दिमाग दिया था और तूने सारे काम में ले डाला है, बिल्कुल फ्रेश वैसा ही वापस। और कई
इतना ज्यादा काम ले लेते हैं कि टेंशन में ही भरे पड़े रहते हैं। वो सारा टाइम खाली बैठे भी उंगलियां चलाते रहते हैं। ऐसे लगता है यार ये बात किससे कर रहे हैं, उनका वैसे ही चलता रहता है, वो बेचारा जीरो हो जाता है, उधर भी गड़बड़ होगी। तो इससे अच्छे काम करो, मालिक ने बढ़िया दिमाग दिया है, अच्छे काम करो, इंसानों वाले काम करो। मुंह सीधा है, सीधा रखो। पशुओं के मुंह नीचे की तरफ होते हैं, वो नीचे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आपका तो सीधा है, सीधा देखिए। आप ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर देखिए, ताकि ऊपर का मतलब 10वां द्वार, ताकि राम को पा सको और तमाम खुशियां हासिल कर सको। तो सच्चे दाता रहबर ने ये बातें हमें बड़े प्यार से, बड़े कायदे से समझाई हैं। कड़वी तो जरूर लगती हैं, घाव भी करती हैं। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। आज के टाइम में आप फिल्में देखने जाते हो, किसके लिए? 3 एक चीजें होती हैं उसमें ज्यादा, हीरो हीरोइन और विलेन। एक खलनायक होता है, एक हीरो होता है, एक मतलब नायक होता है, एक नायिका होती है। मेन अपने तो कहानियां इधर ऐसी घूमती हैं, हमें ज्यादातर जो लगता है। आप कभी कभार देखते हो, हम रोज देखते हैं। हर बंदा कमाल का एक्टर है, हमारे सामने कुछ और है, पीठ घुमाई कुछ और है, चले गए कुछ और है। कहने का मतलब आदमी इतनी तेजी से रंग बदलने लग गया है कि वो गिरगिट नाम का प्राणी तो कहीं कहीं रह गया बेचारा। वो भाग गया, कहता मेरा काम ही नहीं रहा, मेरे से जल्दी तो आदमी रंग बदलता है, फिर मेरा क्या फायदा। सोचा करो, ये बातें गंभीरता से लेके देखो। क्या नाटकबाजी नहीं करने लोग ज्यादा, दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और। वो राम सबके अंदर बैठा है, सबको देख रहा है भाई। अच्छे कर्म करो ताकि गैरत से आप कह सको कि हां मैं ये अच्छे कर्म करता हूं तो करता हूं, और अगर बुरे करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि वो आप धड़ल्ले से नहीं कह सकते। किसी महापुरुष के पास, लास्ट में आपको बात बताते हैं आज, कि कोई चला गया, उसके परिवार वाले तो पहले ही जाते थे। वो कहते मैं जाऊंगा नहीं, मैंने कोई राम नाम नहीं लेना, मैं तो जुड़ना ही नहीं राम नाम से। वो कहते तुझे एक बार चल तो पढ़। वो कहता ठीक है, चला गया। उसने बातें सुनी, संतों की अच्छी लगी बातें। परिवार वाले मिले संतों को बाद में, वो भी पीछे बैठा। कहते जी ये कहता मैं गुरु मंत्र नहीं लेना, राम का नाम नहीं लेना, मैंने नहीं कुछ करना ऐसा। कहते क्यों बेटा? संत कहते तूने राम नाम नहीं लेना? कहता ना जी मैंने नहीं लेना। कहते फिर हमारी एक बात तो मान सकता है? कहता हाँ एक आधी बात का कोई बात नहीं। कहते फिर तू एक बात पक्का वायदा कर लेगा हमसे? कहता बोलो बात क्या है? कहते सच बोलना। कहते ले बात ही कुछ नहीं, मैं सच बोल दूंगा जी, पक्का आपसे वायदा। गुरु मंत्र तो कोई नहीं? कहते ना। फल मिलेगा मुझे? कहते हाँ पक्का, जितना तेरे परिवार को मिलेगा तुझे भी मिलेगा। अब आता मजाक कर रहा है परिवार वालों को, कितनी देर होगी सेवा करते, राम नाम जपते हो, सुबह शाम पालथे मार मार के, पलाथियां आलती पालती मार के। मैं गया, एक दिन में ना कोई गुरु मंत्र लिया, ना कोई ऐब छोड़ा, बस सच बोलने का वायदा किया, और गुरुजी ने, आपके गुरुजी ने सारा कुछ मुझे दे दिया, मैं यहाँ लूट ले आया आपके गुरु को। वो भी हैरान, यार कमाल होगी, हमें तो गुरु मंत्र दिया तो उसका फल मिलेगा, और इसको जरा सी बात कही है सच बोलना, और सारा कुछ ही बख्श दिया कि तू तेरे को मिलेगा जैसे तू बोलेगा। संतों की बात में राज होता है। अब वो बंदा था बड़ा गड़बड़। अब अगले दिन सुबह निकला तो पड़ोस में ताई निकल आई, कई औरतें खड़ी थी। कहने की बेटा किधर चला? पहले तो कह देता कि मैं तो जी फलां जगह जा रहा हूं, अब गप तो मारना नहीं। उसने बड़ा पंगा सा लग रहा है ये तो। कहता ताई खेलने तो मैं जुआ जा रहा था, पर अब नहीं जा रहा, वापिस घर हो लिया। अब शाम सा का टाइम हुआ, फिर निकला। आगे ताऊ चाचा कोई मिल गया, कई आदमी खड़े थे। कहने के बेटा किधर जा रहा है? तो गुरुजी गुरुजी, मैंने तो सोचा था छोटी सी बात है। कहता है ताऊ जा तो शराब पीने रहा था, अब नहीं जाता, वापिस हो लिया। अब शाम को रात हुई थोड़ी, उसने कहा अब कौन होगा? वो बाहर निकला, ऐसे आंख बचा के जाने लगा। सामने बुजुर्ग बैठे थे चबूतरे पे। कहते रे रे रे
चुपके छुपा के किधर जा रहा है? ये अपनी कुदरती आदत है सबकी, इंडियन की खास करके, वैसे तो सब जगह की होगी। दिख रहा है कि कोई जा रहा है, कह रहे कि क्या कर रहा है, मूसली घुमा रहा हूं भाई। अरे पैदल जा रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन आदत है। उन्होंने पूछ लिया बुजुर्गों ने, अरे भाई किधर चला? कहता गुरुजी मरवा दिए, बिल्कुल ही मरवा दिए। कहता ताऊ माफ करना, जा तो मैं रहा था कोठे पे, पर अब वापस घर जाऊंगा, और घर चला गया। अगले दिन परिवार वाला कहता भाई अपने गुरुजी के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चले गए जी गुरुजी के पास। गुरुजी मुस्कुराए, क्यों बेटा क्या हाल है? हाल है? कहता पंगे में फंसा गया, पूछते हाल है। कहते बेटा हमने तो गुरु मंत्र दिया नहीं, तूने तो गुरु मंत्र कहा था मैं नहीं लेता। हमने कब गुरु मंत्र दिया? हमने तो एक ही बात कही थी कि सच बोलना है बस। कहता जी वो अपनी बाप से ले लो। कहते फिर तू गुरु मंत्र ले ले। कहता गुरु मंत्र ठीक है मेरे को तो कहने का मतलब आप ज्यादा नहीं तो आप भी कभी कभी अपने पे अजमा के देखना, ये वाला सच बोलने का मजा। हालांकि सत्संगी बुरा कर्म नहीं करता, पर फिर भी कभी अपने आप में अजमा के देखो कि मैं सच ही बोलूंगा, हाँ मजा आ जाएगा। या फिर वो दूसरी बात आपको कहा है कि बुरा कर्म वहां करना जहां भगवान ना हो, बस दो ही बातें छोटी छोटी, कोई अजमा के देखो। तो आदमी अमल करे, आदमी सुखी रहे, इसके लिए संत पीर फकीर तरीका बताते रहते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। संतों का काम समाज का भला करना होता है, वो बुरा कल्पना नहीं कर सकते, किसी का सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये सिखाया है शास्त्र नाम जी दाता, श्याम मस्तान जी दाता ने।